हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि हीट इक्वेशन क्या होती है। एक हीट इक्वेशन में हमारे पास एक तो होती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके साथ साथ होती है हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस, और एक होते हैं हमारे पास इनिशियल कंडीशन। जब इन तीन कंडीशन को ज्वाइन किया जाता है साथ में, तब हमारे पास बनती है एक हीट इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, उसमें क्या होता है u x x इज इक्वल टू 1/k ut। ये होती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर x हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, t हमारे पास होगा टाइम, u x t हमारे पास होता है टेम्परेचर, और जहां पर ये x 0 और L के बीच में लाई करता है, L हमारे पास होती है लेंथ। इसमें क्या करते हैं, हम एक रोड लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है, L होती है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, इसकी एक बाउंड्री तो ये और इसकी एक बाउंड्री ये। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मान लिया अगर वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर मैं बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू तो क्या होगी 0 होगी, और t हमारे पास t ही रहेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद इसकी लेंथ कितनी है, l है, तो इसका मतलब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, ULT बनेगी। और यहाँ से क्या होगा कि U0T इज इक्वल टू ULT इज इक्वल टू 0 होता है। ये होती है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करती हूँ, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, जब टाइम हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब UX0 किसी x के फंक्शन के इक्वल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन कहते हैं। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मैं क्या करूँगी, इसका एक सॉल्यूशन मान लेती हूँ जिसमें वेरिएबल कैसे होंगे, सेपरेटेड होंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनता है, मतलब x का फंक्शन कैसा हो जाएगा, t के फंक्शन से सेपरेट हो जाएगा। अब अगर इसका सॉल्यूशन ये बनता है तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, uxx और ut की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करूंगी तो ये वाला तो हमारे पास क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, और इसका डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, uxx फाइंड आउट करना चाहती हूँ। फिर से क्या होगा, g ऑफ t कॉन्स्टेंट की तरह से ट्रीट होगा। तो यहाँ से uxx इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, h�XX g ऑफ t, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, t के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करना चाहती हूँ, तो क्या होगा, x कांस्टेंट की तरह से ट्रीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, h ऑफ x इंटू g', कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर पुट कर देंगे। uxx इसकी वैल्यू क्या बनी हमारे पास, h�XX इंटू g ऑफ t किसके इक्वल बना है, 1/k। ut किसके इक्वल है, h ऑफ x इंटू g', कुछ ऐसा बन गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से h�XX डिवाइडेड बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 1/k g' g ऑफ t, कुछ ऐसा हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी लैम्डा के इक्वल मान लेंगे दोनों को। अगर ये लैम्डा के इक्वल होगा तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन देखने को मिलेगी, h�XX इज इक्वल टू h�XX इज इक्वल टू लैम्डा इंटू hx, लैम्डा इंटू hx। अब मैं क्या करूँगी, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा h ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, एक बार तो लैम्डा को 0 पुट करूँगी। जब मैं लैम्डा को 0 पुट कर देती हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, h�XX इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से h ऑफ x की वैल्यू क्या बन जाएगी,
ax प्लस बी। इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन दी गई थी u एक्स टी किसके इक्वल था हमारे पास h ऑफ x इंटू जी ऑफ टी। अब जब x 0 के इक्वल होगा तो क्या बनेगा h ऑफ 0 इंटू जी ऑफ टी, और ये किसके इक्वल दिया गया है 0 के इक्वल दिया गया है। अब ये g ऑफ टी तो नॉन जीरो रहेगा, तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, h ऑफ जी 0 को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास h ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगी नई कंडीशन बन जाएगी। जब मैं यहाँ पर L पुट करती हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा L बन जाएगा। फिर से g ऑफ टी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब h ऑफ L को ही क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। और हमने ये माना था कि ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। अब मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी इन दो कंडीशन से। जब मैं h ऑफ 0 को 0 के इक्वल पुट करूंगी तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा b 0 के इक्वल मिल जाएगा, b 0 मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा h ऑफ l भी 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा a l प्लस b होता, लेकिन b तो हमारे पास क्या बन गया 0 बन गया, तो इसका मतलब a l किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, और यहाँ से क्या आ जाएगा a 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो h ऑफ x होगा वो किसके इक्वल बन जाएगा 0 के इक्वल बन जाएगा। कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा इस केस में जब हमारे पास लैम्डा कैसा है 0 के इक्वल है। सेकंड केस में मैं क्या करूंगी लैम्डा को ग्रेटर देन 0 मान लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ लैम्डा को m² मान लेती हूँ और यहाँ पर पुट कर देती हूँ। यहाँ पर जब मैं पुट करती हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा h ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन जाती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जिसका सॉल्यूशन क्या बनेगा h ऑफ x इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर mx प्लस c2 e टू दी पावर माइनस mx। फिर से क्या करेंगे इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। जब हमारे पास h ऑफ 0 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आएगी c1 प्लस c2 किसके इक्वल बन जाएगा 0 के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करते ही e टू दी पावर 0 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है c1 इज इक्वल टू माइनस c2 मिल जाता है। तो यहाँ से h ऑफ x किसके इक्वल बन जाता है c1 e टू दी पावर mx प्लस c2 e टू दी पावर c2 c1 के इक्वल हो गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस mx इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से c1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, चाहे तो ये 0 के इक्वल होगा चाहे फिर ये 0 के इक्वल होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 0 के इक्वल नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि c1 0 के इक्वल बन जाएगा, और c1 0 होते ही c2 भी 0 हो जाएगा। और जब c1 और c2 दोनों 0 बन जाएंगे तो इसका मतलब h ऑफ x क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फिर से हमें क्या मिल जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे तीसरा केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे लैम्डा को नेगेटिव रखेंगे, लैम्डा को लेस देन 0 रखेंगे, मतलब लैम्डा को मैं माइनस m² ऐसा कुछ रख लेती हूँ। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा कुछ ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ से फिर से ये क्या बन जाती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जिसका सॉल्यूशन क्या बनेगा h ऑफ x इज इक्वल टू c1 कोस mx प्लस c2 साइन mx कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर से इन्हीं कंडीशन का यूज कर लेंगे। 0 पर क्या वैल्यू दी गई है 0 ही दी गई है, मतलब h ऑफ 0 किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कोस 0 क्या होता है 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब c1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, और c1 की वैल्यू 0 बनते ही h ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। और एक और कंडीशन बची है हमारे पास, उसका भी यूज करेंगे। उसका यूज किया तो हमारे पास क्या बना c2 साइन ml कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, चाहे तो ये 0 के इक्वल चाहे फिर ये 0 के इक्वल। अगर c2 0 हो जाता है तो फिर से हमारे पास क्या बनेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर साइन ml 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा ml इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से m की वैल्यू क्या बन जाएगी n पाई अपॉन l। तो इसका मतलब यहाँ से जो लैम्डा है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस n² पाई² अपॉन l²। और यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन बन जाएगा
माइनस लैम्डा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एच एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, C2 साइन एम एक्स के इक्वल होगा, लेकिन m तो किसके इक्वल आ गया था, n पाई अपॉन l इसके इक्वल आ गया था, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं n पाई अपॉन l इंटू एक्स। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, जहाँ पर ये n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या करेगा, वेरी करता रहेगा। और हमारे पास एक और इक्वेशन बनी थी कुछ ऐसी, किसके इक्वल था, ये लैम्डा के इक्वल था। अगर ये लैम्डा के इक्वल था, लैम्डा की वैल्यू तो हमारे पास ये आई है, n स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। और यहाँ से जब मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी तो क्या बन जाएगा, bn, मैं एक कांस्टेंट मान लेती हूँ, bn e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर इंटू टी। कुछ ऐसा सॉल्यूशन यहाँ से देखने को मिलेगा जब हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो। और हमने देखा था कि इसका सॉल्यूशन क्या बना था, h ऑफ x इंटू k ऑफ t, कुछ ऐसा सॉल्यूशन आया था। तो यहाँ से un(xt) किसके इक्वल बन जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल बन जाएगा। क्या करना चाहती हूँ मैं, तो uxt की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती थी। तो uxt किसके इक्वल होगा, हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, un(xt), कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से जो uxt है वो किसके इक्वल बनेगा, cn साइन n पाई x अपॉन l इंटू bn, और यहाँ पर था हमारे पास e टू दी पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, कुछ ऐसा था। अब यहाँ पर था समेशन। अब cn इंटू bn, इसकी जगह मैं क्या कर लेती हूँ, एक और नया कांस्टेंट ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट ही बनेगा। उसको मैंने dn मान लिया है। और dn हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ ऐसे, f ऑफ x इंटू साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। और ये l हमारे पास क्या था, l हमने यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन में जो यहाँ पर जो नंबर माना था वही हमारे पास क्या है, l है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन के बारे में समझा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम हीट इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।